दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन था और इसको मैंने दूर किया तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बुक है जो कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो क्वेश्चन ये बना कि भाई यहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है या नहीं। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो बुक का जो वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो बुक के ऊपर लग रहा है वो नीचे की ओर काम करेगा, और टेबल पर चूंकि बुक है तो उसके कारण एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा टेबल के सरफेस के कारण। तो नॉर्मली हम सब समझते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है बुक पर टेबल के कारण, वो और अर्थ के कारण जो ग्रेविटी यानी इसका वेट है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं R=m/g। लेकिन फ्रेंड्स ये कंसेप्ट गलत है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए ये जो वेट है mg, ठीक है, ये mg अर्थ के कारण लग रहा है। वेट बुक का वेट किसके कारण है? अर्थ के कारण। और ये बुक डायरेक्ट कांटेक्ट में अर्थ के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। और जो रिएक्शन फोर्स देख रहे हैं आप, वो सरफेस बुक और टेबल के बीच जो कांटेक्ट है उसके कारण रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, यानी वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ वेट, और ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो दोनों का नेचर पहले तो एक जैसा है नहीं। दूसरी चीज कि नॉर्मल भी बुक पर ही लग रहा है और वेट भी बुक पर ही लग रहा है, दोनों फोर्स बुक पर ही काम कर रहे हैं। जबकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। तो इसलिए जो ये वेट है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? तो इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए, जब बुक का वेट नीचे की ओर काम कर रहा था, ठीक, यानी बुक अर्थ की ओर नीचे गिर रही थी, खींच रहा था अर्थ उसको, उसी को तो हम वेट कहते हैं उसका। इस बीच में टेबल आ गई, यानी बुक अब उस टेबल को तोड़ना चाहेगी, डिफॉर्म करना चाहेगी, ताकि वो अर्थ के पास पहुंच सके, अर्थ के कांटेक्ट में पहुंच सके। तो ये जो बुक अब टेबल के ऊपर जो डिफॉर्म फोर्स लगा रही है, दबा रही है, उसे तोड़ना चाह रही है, तो इस डिफॉर्म फोर्स के अगेंस्ट टेबल इस बुक पर एक रेस्टोरिंग फोर्स एज ए नॉर्मल ऊपर की ओर लगाएगा। तो ये जो डिफॉर्म फोर्स टेबल पर लग रहा है और बदले में जो नॉर्मल फोर्स बुक के ऊपर टेबल के कारण लग रहा है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ना कि जो रिएक्शन आर है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है बुक, ये दोनों नहीं होंगे। कौन कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? जो बुक डिफॉर्म करने के लिए टेबल पे लगा रही है, टेबल को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए, और जब टेबल पर बुक फोर्स लगा रही है तो बदले में टेबल भी बुक पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर एज ए नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों होंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। तो उम्मीद है आप लोगों का अब यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।